यहाँ तमाम कलाकारों की भीड़ में संथाली कलाकार या फ़िल्म मेकर यहाँ पे उस वक़्त आ नहीं पाए। एक तो शॉर्ट नोटिस में सबको बुलाया जा रहा था और ये 12 तारीख को गुरु गोविंद के उनका जन्मदिन है कि तमाम संथाल वाले इलाके में अभी उसकी तैयारी चल रही है कि भाषा आंदोलन में जो उन्होंने काम किया था उसके प्रति उनको सम्मान देना है 12 तारीख को। और अ, जैसे रिसेंट की बात करें कि जैसे विनोद भाई की फिल्म प्रदर्शित हो रही थी रांची में, संथाली सिनेमा उस तरह से वो मतलब उनके जो ऑडियंसेस है वो शहरों में नहीं होके गांव देहात में है, तो हमारे लिए तो एक डबल चैलेंज हो जाता है कि आपके पास इंडियन फिल्म थिएटर भी नहीं बचे अभी। तो उन्होंने क्या किया कि वो अभी टेंट लगा के या जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी हॉल्स हैं उनको समहाउ ये प्रोजेक्टर लगा के या साउंड बॉक्स लगा के वो चला रहे हैं। बट हमारी डिमांड शुरू से ही रही है कि हमारी फिल्में बन रही है तो बनने के बाद एक डेडिकेटेड हॉल बिल्कुल बने वो जो आपके रूरल एरियाज में ऐसा बटे हो और क्वालिटी सिनेमा दिखे। वो अभी जो हम देख रहे हैं टेंट लगा के जो देख रहे हैं मेला का एक एक्सटेंशन रहता है, आप मेला का माहौल समझ सकते हैं कैसा होता है। तो समहाउ हम वो कर पा रहे हैं स्क्रीनिंग वहां पे। बट ये भी है कि वहां पे एक मार्केट बना है और हमको उस मार्केट सरकार को मुझे ये भी कभी कभी तकलीफ ये होती तमाम उनके सलाहकार जितने हैं मैं बता सकता हूँ कि दुमका में पिछली 2 फिल्में रिलीज जो हाउसफुल चली वहां पे 2-2 हफ्ते तक वो हाउसफुल चली। जमशेदपुर में छोटे एरिया में सिंगल स्क्रीन थिएटर है नहीं लेकिन वहां पे अभी भी वहां पे लोग दर्शक इतने हैं कि रात के प्रोग्राम में वो अगर टिकट टेंट लगा के वहां शो करा रहे हैं तो वो हाउसफुल टिकट खत्म हो रही है वहां पे। तो वैसी स्थिति में अगर झारखंड की सरकार के कान में अगर ये खबर नहीं पहुंच रही है या कहा जाए कि पहुंच भी रही है तो आपकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि आप ये करना चाहते हो, आप ये झारखंडी सिनेमा के बारे या उनके डेवलपमेंट के बारे आप कुछ करना चाहते हैं। मुझे डाउट है, मुझे सरकार पे डाउट है और मुझे लगता है कि ये बॉटलनेक सिचुएशन आ गया है हमारे साथ कि अब क्या मतलब हम कितना इंतजार करें। अब कई बार हम ये भी सोच रहे थे ना संशोधन करे संशोधन, मैं बोले संशोधन उसका किया जाए जिसका कुछ रूप हो। ये संशोधन के लायक भी नहीं है। ये पूरी तरह से खारिज करके एक नई नीति इस पे लाए, इस पे बात करें हम। और जैसे पुरुषोत्तम भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया साउथ कोरिया फिल्म का, लेकिन हमको ये भी देखना है कि साउथ कोरियन फिल्म अब तक जो पहुंची वो कैसे पहुंची है। बॉन्ग जून हो जो डायरेक्टर है पैरासाइट के, वो अपने राज्य के फिल्म स्कूल से अपने दोस्तों के साथ वहां पे खड़े होते हैं और फिल्म बनाते हैं। उनके जो दोस्त हैं वो खड़े बनते हैं वहां पे राज्य के समर्थित उनके फंडेड गवर्नमेंट स्कूल से टेक्नीशियन और डायरेक्शन की पढ़ाई करके वो आगे निकलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी फिल्म को ख्याति प्राप्त वहां पे शो करते हैं, वहां पे सक्सेस पाते हैं। तो हमारी सरकार को अभी 25 साल क्यों लग रहे हैं कि आपको कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा करने के लिए आपको 25 साल क्यों लग रहे हैं? आपको कोई इंस्टीट्यूशन जहां पे आर्ट एंड कल्चर की सिनेमा टेक्नीशियन की पढ़ाई हो, आपको 25 साल क्यों लग रहे हैं? मुझे लगता है कि आईपीआरडी जो आईपीआरडी जहां पे अभी अभी हम लोग बैठे हैं आईपीआरडी, मेरे को लगता है कि ये है ही नहीं। आई डोंट थिंक कि उनको सवाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप क्या ही कर रहे हो, मतलब ये आपकी सीधी तौर पे जिम्मेदारी है कि आप इन इन सारी चीजों पे आप कुछ करते हैं। आपके अभी ये है एग्जाम्पल के तौर पे कि इंटरनेशनल समिट हुआ, वेब समिट जिसको बोलते हैं, बॉम्बे में इस बार हुआ और वहां पे कुछ साथी जन हमारे गए हुए थे। और वो लोग क्या हुआ वहां जाके एक हमारे एफटीआईसी पास आउट एडिटर है बहुत अच्छे, रविराज मुर्मू। मैं उनसे बात कर रहा था, बोले दादा यहाँ पे झारखंड का कोई काउंटर ही नहीं है। तो मैं बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, तमाम जितने भी क्षेत्र के जितने भी राज्य के यहाँ पे बने हुए हैं तो मतलब नहीं हमारे क्षेत्र के मतलब झारखंड से कोई भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये हमको समझना चाहिए कि क्यों नहीं है। ऑब्वियसली आपके पास सिनेमा नहीं है ना, आपने कभी कलाकार के ऊपर कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया पैसा, आपने कोई स्कीम आपने कुछ किया ही नहीं, तो आप किस क्या मुंह लेके जाओगे? यू हैव डन नथिंग। आपको क्या मतलब आप फेलियर वाला रिपोर्ट कार्ड लेकर थोड़ी जाओगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे शर्म आ रही है और आप गए नहीं वहां पे सीधे तौर पे। तो मुझे लगता है कि दिस इज मतलब ये समय आ चुका है कि और एक बहुत दुख की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे कुछ कुछ साथीगण हैं जो जिनकी फिल्में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है लेकिन वो झारखंड में अभी नहीं है।
वर्किंग सम अदर एरियाज, वो कुछ लोग बॉम्बे में हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे हैं। उनका नाम लेना चाहूंगा, संजय सुबोल टुडू, रंजीत उरांव, अनिल पिंगुआ, सतीश मुंडा, सतीश तिरिया, और भी बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहीं से अपनी शिक्षा प्राप्त करके इनिशियल फिर जाते हैं फिल्म स्कूल में अच्छी फिल्म करके अपनी फिल्म को मतलब इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म तक में शो करके, स्क्रीनिंग करके, वहां पे नाम हासिल करके उनके पास वापस आने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास ये होना चाहिए। अब हम सब्सिडी की बात कर रहे थे, तो मैं कभी कभी ये बोलता हूँ कि सब्सिडी प्लस हमको गवर्नमेंट 100% फंडेड ऐसे बॉडी हो जो फंड करे फिल्म को। अब ये होता रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, आपका फिल्म डिवीजन का एक विभाग है जो फिल्म को प्रोड्यूस करती है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस करती है। वैसे ही फिल्म एनएफडीसी एक बॉडी है जो आप पैरेलल सिनेमा जितने भी तमाम बड़े फिल्में जो हम अभी तक जिनको जानते हैं, श्याम बेनेगल हो, गोविंद निलानी हो, और तमाम बड़े जो फिल्म मेकर, इवन ये तो हम हिंदी की बात करें, रीजनली भी उन्होंने बहुत काम किया है। अडूर, गोपाल कृष्णन, और तमाम, इवन मेरे ख्याल से ये साउथ में जितने भी मतलब रीजनल फिल्म के जितने बड़े कलाकार हैं जो पैरेलल सिनेमा प्लस उनके जो मार्केट की फिल्में हैं उनमें दोनों में उनका पकड़ है, उनको बिल्कुल सरकार ने सपोर्ट करके एक अच्छी फिल्में उन्होंने दिया है। तो हमें जरूरत है कि फिल्म पॉलिसी में कि सब्सिडी के साथ ऐसे भी फंड लागू किए जाए जहां पे जिसमें झारखंड बोली जितनी भी है, जितनी भी भाषाएं हैं, आदिवासी भाषाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, हम मार्केट की जब बात कर रहे हैं, मुझे कभी कभी तकलीफ होती है, डर सा रहता है मुझे एज ए संथाली फिल्म मेकर के ये नहीं, संथाली तो अपने आप नगपुरी के साथ, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन मतलब बोलने वाले ज्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं टिका पा रहे हैं, वी नॉट सक्सेसफुल। जितने लोग बोल रहे हैं कि पैसा वापस आ रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास, क्योंकि बहुत फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिनके भी आदिवासी भाषाएं, जिन जो अगर मुझे लगता है कि 500 लोग भी अगर आदिवासी भाषा कोई बोल रही हैं, तो वहां से कोई उठ के अगर बोलना चाहता है मुझे सिनेमा बनाना है, तो उसका हक बनता है कि वो सिनेमा बनाए, और उसका सारा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि उसकी कहानी आप ये करो, आप प्रोपेगेट करो, उसको स्क्रीन करो। कहीं ना कहीं बाजार की हम बात करें तो बाजार में वो समुदाय जिनका नंबर कम है, बाजार इज इक्विवेलेंट टू आप इक्वल टू आपका उसी से चलता है, आप पॉपुलेशन कितना है। अगर हम ऐसा देखें तो कई सारे आदिवासी भाषाएं उतनी पॉपुलेशन में है नहीं, कोई बाजार उस तरह से बना पाए। ठीक है, तो हमारा मुझे लगता है कि ये प्रॉपर हमको ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट फंडेड ऐसे भाषाओं में फिल्म बने, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की, ये पूर्ण तरह से सरकार की, हेमंत सरकार की। हेमंत सरकार अगर ये सुन रही है कि जो भी आज का वो देखेंगे अगर, तो ये पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि देखिए आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये तमाम लोग जुड़े हैं और आपसे ये आशा करते हैं कि आप कुछ करें इस पे।